दोस्तों, वी आर बैक अगेन इन आवर फ्री कोर्स जर्नी। आज हम बात करने वाले एक ऐसे पैटर्न के बारे में जिसे हम वेज पैटर्न बोलते हैं। और ये पैटर्न है ना, बहुत ज्यादा बनता है मार्केट में। जिस तरह से ट्राइंगल पैटर्न बनते हैं, जिस तरह से फ्लैग पैटर्न्स बनते हैं, उसी तरह से वेज पैटर्न्स भी आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। और इन्हें आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान हो जाता है जब आप इसकी अंडरस्टैंडिंग सही से लेते हो तो देखो, जब मैं बात करता हूँ, राइजिंग वेज एक पैटर्न होता है और एक होता है फॉलिंग वेज। तो नाम के अपोजिट ये लोग वर्क करते हैं। जैसे राइजिंग वेज बनता है हमारा डाउन ट्रेंड में, फॉलिंग वेज बनता है हमारा अप ट्रेंड में। अभी काम कैसे करता है, मान लो जैसे डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, तो डाउन ट्रेंड में हम क्या देखेंगे, राइजिंग वेज देखेंगे। तो राइजिंग वेज की खासियत होती है कि जैसे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन चली आ रही होती है कुछ इस तरह से। तो अगर इस फॉर्मेशन को आप समझना चाहोगे तो फॉर्मेशन क्या होता है, मार्केट नीचे आया, नीचे आकर के क्या बनाया, एक हायर लो बनाया, सॉरी लोअर हाई बनाया। उसके बाद में क्या बनाया, एक लोअर लो बनाया। उसके बाद में क्या बनाया, एक लोअर हाई बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, और एक जगह पे आकर के ब्रेकआउट दे दिया। तो उसके बाद में क्या होता है, मार्केट बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर रिटर्न देता है। इसके जब आप टारगेट्स की बात करते हो तो हमारे टारगेट्स क्या होते हैं, इसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना होता है। टारगेट्स होते हैं हमारे, जो ऊपर का स्टॉप लॉस होता है और नीचे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड होता है। वहीं अगर बात करें हमारे अप ट्रेंड में आने वाले फॉलिंग वेज की, तो फॉलिंग वेज किस तरह से काम करता है, मान लीजिए अप ट्रेंड चला आ रहा है, अब अप ट्रेंड चला आ रहा है तो इसमें हमें फॉलिंग वेज देखना है। फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है यानी कि मार्केट में, और नीचे की तरफ से भी कुछ इस तरह से मार्केट गिरने लगता है, कुछ इस तरह से। तो ये फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन होता है। इसको अगर आप समझना चाहें तो सिंपली क्या होता है, मार्केट ऊपर आया, ऊपर आकर के एक हायर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, और एक जगह से ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद में जनरली जो पैटर्न बोलता है वो क्या बोलता है कि जब ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए लास्ट स्विंग का लो, और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 1:1 का। ठीक है, अब इसको चार्ट पे समझते हैं और कहां पर ये काम किया वहां पर इसके लाइव एग्जांपल देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले तो अभी करंटली जो फॉर्मेशन मुझे बैंक निफ्टी में दिख रहा है, सॉरी फिन निफ्टी में दिख रहा है, वहां पर भी एक राइजिंग वेज देखने को मिल रहा है। देखो कैसे ये राइजिंग वेज यहाँ पर देखने को क्लियरली मिल रहा है। ये आइडेंटिफाइबल भी है बड़े आसान तरीके से। ये अगर आप देखोगे तो मार्केट कैसा चल रहा है, फिलहाल मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक राइजिंग वेज देखने को मिल रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है और मार्केट सस्टेन कर जाता है तो बड़े अच्छे रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और देखते हैं, हम बात करने वाले हैं अभी कहीं पर अगर हमें दिख रहा हो कौन सा वाला वेज, फॉलिंग वेज अगर हमें कहीं पर दिख रहा हो तो फॉलिंग वेज का सिंपल सा फॉर्मेशन जो अभी तक हम समझ में आए वो क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, उसमें फॉलिंग वेज दिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे एक छोटा सा फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन दिखा और फिर लेकिन उसको कवर अप बड़ी जल्दी कर लिया था मार्केट। देखो मार्केट ऊपर की तरफ आता है, यहाँ पर एक फॉलिंग वेज बनाता है जी कुछ इस तरह से, और फिर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट 1:1 बड़े ही आराम से एक ही कैंडल में आपको देकर के चला जाता है। और दोबारा बात करते हैं कहीं पर अगर में फॉर्मेशन दिख रहा है तो देखो कुछ यहाँ पर भी इस फॉर्मेशन का क्रिएशन हो रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, आपको क्लियरली पता चल रहा है। अप ट्रेंड में क्या होता है, एक वेज फॉर्मेशन होता है। ये मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे गिर रहा है, और नीचे की तरफ से अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या गिर रहा है, थोड़ा सा इस तरह से फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर आपका वेज का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से मार्केट यहाँ पे वर्क करके ब्रेकआउट देता है 1:1। आपको बड़े ही आसान तरीकों से मार्केट यहाँ पर दे करके चला जाता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। आपको इसके फॉर्मेशन में सिंपली ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आपके हाईज होंगे ना, और यहाँ का जो हाई है, ये वाला जो आपका मूव है, इस मूव को अगर सबसे बड़ा मूव जो है आपका, वो मूव कवर अप नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक कैंडल थी, इस कैंडल के क्लोज के नीचे नहीं आया मार्केट, तो ये मूव कवर अप नहीं हुआ। यहाँ पर थी तो यहाँ पर ये मूव कवर अप नहीं हुआ, इस मूव के अंदर अंदर ही कहीं पे मार्केट ने एक मूवमेंट दे दिया। ये एक बहुत यूं कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोगों को पता होती है ये वाली बात कि इतने अच्छे तरीके से वर्क तभी करता है जब जो पहली कैंडल के अंदर अगर ये सारे वेजेस बन रहे हैं ना, ये जितने भी कैंडल्स बन रहे हैं अंदर के आप देखोगे अगर, तो पहली कैंडल के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, बड़े अच्छे तरीके से रिटर्न देता है इंट्राडे में जब आप काम करते हो। और क्या जरूरी होता है इसके फॉर्मेशन के लिए, इसके फॉर्मेशन में अगर आपको विक मिलती है फर्स्ट कैंडल पे, यानी कि जो बड़ी कैंडल है उस पर अगर आपको विक मिल रही है तो बहुत अच्छा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो जाती है।
यानी कि अगर आपको वीक रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन वाली कैंडल मिल रही है फर्स्ट, उसके बाद वेज मिल रहा है, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, पॉसिबिलिटीज इसकी हाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर भी देखो, पहली कैंडल के अंदर ही पूरा पूरा वीक बना। आपका टारगेट मोस्टली क्या होता है, जनरली देखो लोग 1:1 टारगेट रखते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ जो हाई है ना, आप उस पर टारगेट रखो। यानी कि जिस कैंडल के अंदर पूरा वेज का फॉर्मेशन हुआ ना, उसके अंदर आप टारगेट रखो। और वेज फॉर्मेशन आप एक कैंडल के अंदर ही देखो। अगर आप एक कैंडल के अंदर वेज फॉर्मेशन देखोगे ना, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो। जैसे यहाँ अभी हम देख रहे हैं, तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे आ रहा है। अगर आप देखोगे ना, ये बड़ा मूव है यहाँ पर हमारे पास में, ये एक बड़ा मूव है, इसके अंदर ही मार्केट अभी मूव कर रहा है पूरा का पूरा। ये अगर आप देखोगे इस बड़े मूव के अंदर ही अंदर, तो अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे भी चला जाता हूँ ना, तो एक बड़ी कैंडल मुझे यहाँ पर दिखाई देगी, ये वाली। चलो चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार चल के देखते हैं। ये देखो, कुछ अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है, बड़ी सी कैंडल। ये बड़ी सी कैंडल कौन से पे दिखाई दे रही है, 4 आवर। तो इस एक ही कैंडल के अंदर अभी मार्केट ट्रेवल कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो इसके लो तक आने की पूरी पूरी संभावना हो जाएगी। थैंक यू।